शहर के बीचों बीच एक सुंदर पार्क था। हरी भरी घास, ऊंचे पेड़ और बीच में एक शांत तालाब जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैरती रहती थीं। पार्क के हर पेड़ पर सैकड़ों चिड़ियों के घोंसले थे। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें तालाब के पानी पर पड़ती तो पूरा पार्क चहचहाहट और जीवन से भर उठता था। लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक, योग और सैर करने आया करते थे। शहर की भीड़ भाड़ और भागदौड़ के बीच यह पार्क लोगों के लिए सुकून की पनाहगाह था। उसी शहर में रहती थी लक्ष्मी, एक 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट जिसे प्रकृति से गहरा लगाव था। हर सुबह वह पार्क में टहलते हुए पेड़ों से बातें करती, मछलियों को दाने डालती और चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर मुस्कुराती थी। उसे लगता था जैसे ये चिड़ियां उसके दोस्त हों, वो रोज उनसे मिलने आती थी। धीरे धीरे छठ पूजा का समय नजदीक आ गया। तालाब की सफाई हुई, रंगोली बनी और चारों तरफ रौनक छा गई। लोग प्रसाद और पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। लक्ष्मी को भी खुशी थी कि इस बार पूजा उसके पसंदीदा पार्क में होगी। उसे लगा कि ये बहुत पवित्र और सुंदर माहौल बनेगा। पर लक्ष्मी को ये अंदाजा नहीं था कि उसी शाम क्या होने वाला है। छठ पूजा की शाम जब महिलाएं तालाब में अर्घ्य दे रही थीं, तभी कुछ बच्चे और युवक पटाखे जलाने लगे। पहले तो छोटी फुलझड़ी और अनार, फिर बड़े बड़े बम और रॉकेट। हर धमाके के साथ आसमान रोशन हो रहा था, पर उसी के साथ चिड़ियों के झुंड डरकर उड़ते, टकराते और कई नीचे गिरते जा रहे थे। तालाब के किनारे बैठे बत्तख और मछलियां घबराकर इधर उधर भागने लगी। पेड़ों के घोंसलों में बैठे नन्हे बच्चे कांप रहे थे, कुछ उड़ नहीं पाए और नीचे गिर गए। शहर के लोग उस समय पूजा और संगीत में खोए थे। किसी ने नहीं देखा कि आसमान में जो रोशनी चमक रही थी वह किसी के जीवन की आखिरी रोशनी बन रही थी। अगली सुबह जब सूरज उगा, लक्ष्मी हमेशा की तरह पार्क पहुंची, पर जैसे ही उसने कदम रखा उसका दिल सन्न हो गया। वो जगह जहां रोज चिड़ियों का शोर होता था, आज भयानक खामोशी में डूबी थी। पेड़ों के नीचे, बेंचों के पास और घास पर दर्जनों मरी हुई चिड़ियां पड़ी थी। कहीं छोटे छोटे पंख बिखरे थे, कहीं टूटे घोंसले पड़े थे। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने एक नन्हे पंछी को उठाया जो शायद अभी कुछ देर पहले ही मरा था। वो फुसफुसाई, माफ करना, हम इंसान तुम्हारे त्योहार में भी अपनी शोर मचाने की आदत नहीं छोड़ पाए। उस पल लक्ष्मी को एहसास हुआ कि त्योहार की खुशी तब तक अधूरी है जब तक उसमें दूसरों का दर्द न छिपा हो। उसने ठान लिया कि कुछ करना होगा। वो सीधा नगर निगम कार्यालय पहुंची और वहां शिकायत दर्ज कराई कि त्योहार के दौरान पटाखों से जानवरों और पक्षियों को नुकसान हुआ है। पर अफसरों ने उसे हल्के में लिया। बेई, ये तो हर साल होता है, त्योहार है, थोड़ी बहुत दिक्कत तो चलती है। लक्ष्मी ने हार नहीं मानी। उसने स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों से बात की, पर्यावरण क्लब बनाए और नो क्रैकर छठ अभियान शुरू किया। सोशल मीडिया पर उसने पोस्ट डाले, तस्वीरें शेयर की उन मरी चिड़ियों की जो अब केवल याद बन चुकी थी। धीरे धीरे लोग जागने लगे। पार्क के मॉर्निंग वॉकर, शिक्षकों और बच्चों ने उसका साथ दिया। नगर निगम ने भी अंततः उसकी बात सुनी और अगली छठ पूजा के लिए पार्क में पटाखे जलाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। छठ का दिन फिर आया। इस बार पार्क में रोशनी थी पर आवाज नहीं। तालाब के किनारे दिए जल रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थीं, पर कोई पटाखा नहीं था। लक्ष्मी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। अचानक ऊपर देखा, पेड़ की डाल पर एक चिड़िया बैठी थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे पूरा पेड़ चहचहाने लगा। लक्ष्मी मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू। अगर हम अपने त्योहारों को बिना किसी को दुख दिए मना सकें तो वही असली पूजा है, वही सच्चा धर्म है। एक नई शुरुआत। उसके अभियान के बाद शहर के कई दूसरे पार्कों ने भी बिना पटाखे वाले त्योहार मनाने की परंपरा शुरू की। बच्चे अब पटाखे नहीं जलाते, बल्कि पक्षियों के लिए दाने और पानी रखते। लोगों ने समझा कि त्योहार का असली अर्थ खुशियां बांटना है, डर नहीं फैलाना। लक्ष्मी हर सुबह अब भी उस पार्क में जाती है। अब वहां फिर से चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती है, तालाब में मछलियां खुशी से तैरती हैं और हवा में एक शांति है जो कहती है। एक लड़की की संवेदना ने इस शहर की सोच बदल दी। त्योहार हमारे जीवन में उजाला लाते हैं, पर अगर उस उजाले की कीमत किसी निर्दोष प्राणी की जान हो तो वह उत्सव नहीं, अपराध है। लक्ष्मी जैसी सोच ही वह दीपक है जो न केवल पर्यावरण
बल्कि इंसानियत की राह को भी रोशन करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मिलती रहे ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।